तो चलो हम लोग अपना स्ट्रिंग का क्लास चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है, देखना। सबसे पहले हम लोग अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। क्लास का नाम देते हैं लर्न स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स लिख देते हैं। देखो ये लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तुम्हारा मन लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। क्या किस पार्ट का बात कर रहे हैं, मतलब हम इसको अगर हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग स्कैनर क्लास बना, स्कैनर ले लेते हैं। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स ट्राई टू एंटर अ वर्ड एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। इनपुट लेना है, इनपुट अ वर्ड, हम लोग एक वर्ड लेने का ट्राई करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो देखना, तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग वर्ड नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए स्कैनर से क्या करना पड़ता है, एक मैसेज डालो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ वर्ड, ठीक है। एंटर अ वर्ड डाले, फिर वर्ड क्या होगा, वर्ड इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। सॉरी स्ट्रिंग है ना, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट थोड़ी ले रहे हैं, हाँ। तो देखो वर्ड लेने के लिए हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना, और इसी वर्ड को हम लोग एक काम करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन योर एंटर्ड वर्ड इज कोलन और डबल कोट्स बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना वर्ड को डिस्प्ले कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल किए तो एक सेकेंड, कंपाइल किए और इसको हम लोग करेंगे रन, ठीक है। तो एंटर अ वर्ड आया, तो मैं एक काम करता हूँ, जावा डालता हूँ, तो मेरा आराम से आ गया योर एंटर्ड वर्ड इज़ जावा। अब एक चीज़ देखना, ठीक है, मैं इसको अब तुमको एक बताता हूँ चीज़। अगर मैंने, अब देखो यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, अगर बाई चांस यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने सेंटेंस डाल दिया जावा इज़ फन, तो अब ध्यान से समझना, तो जो एस सी डॉट नेक्स्ट है वो बस पहला वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। मत अब तुम बोलेगा कि उसको कैसे पता चलेगा, देखो जैसे ही स्पेस आता है वो उसके पहले तक का वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो स्पेस होता है ये एक एक्ट करता है वर्ड सेपरेटर जैसा, इसको डेलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो डेलीमीटर, समझा। जावा का बुक में क्या लिखा रहता है, मतलब बुक में क्या लिखा रहता है, डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ वर्ड सेपरेटर, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंटर भी क्या काम करता है, अगर हम लोग एंटर भी दाबते हैं तो वो भी एक क्या है, वर्ड सेपरेटर। मतलब हम जावा का बाद यहाँ एंटर दाब दिए, मतलब जावा लिखने के बाद इसको हटा के सिर्फ एंटर दाब दिए, तब भी वर्ड एक इनपुट हुआ है। तो अगर हम इसको एंटर करके देखना, मेरा आउटपुट में सिर्फ जावा आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ इस वर्ड को लिया, बाकी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। समझ आया। तो एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ पहला वर्ड लेता है, ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, सिर्फ पहला वर्ड लेता है। तो कोई बोलेगा भाई हमको तो स्ट्रिंग लेना है, तो एक काम करते हैं, मतलब सेंटेंस लेना है, सेंटेंस कर दिए, यहाँ पे सेंटेंस ही लिख देते हैं फ़िलहाल अभी के लिए, वैसे इतना बड़ा हम वेरिएबल नेम लेते हैं नहीं। और यहाँ पे वर्ड का जगह क्या कर देते हैं, सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम तो लाइन ले रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट लाइन लिखना होगा, LINE। और यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम क्या कर देंगे, चेंज, ठीक है। दिख रहा होगा अच्छा से, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कर दिए, सेंटेंस इज इक्वल टू एस। तो अब क्या होगा, हम लोग अब क्या ले रहे हैं, इनपुट अ सेंटेंस ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। देखो कंपाइल किए, मस्त। तो एक सेकेंड, इसको रन भी करना है।
ठीक है। तो देखो एंटर अ सेंटेंस, तो मैं डालता हूँ अब जावा इज़ फन, तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस आएगा। योर एंटर्ड वर्ड, ठीक है, वो मैसेज में गलती है, उसको ठीक कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे वर्ड का जगह सेंटेंस डालना है, उससे कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है। ठीक है, कंपाइल किए फिर रन कर दिए, तो एंटर अ सेंटेंस में अगर हम जावा इज़ फन डालें तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, जावा इन फन। तो हम लोग आज दो चीज़ सीखे। क्या सीखे, कैसे वर्ड इनपुट लेते हैं और कैसे क्या करते हैं हम लोग, क्या बोले, सेंटेंस को लेते हैं। ठीक है, अब एक तो चीज़ देखना, इसी में मैं थोड़ा वो सब भी सिखा देता हूँ, कैरेट और ये सब। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा आ चुका है, तो रहने देते हैं इसको। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं सेंटेंस पूरा अपर केस में चल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू एस। तो एक काम करते हैं, इस पहले इस सेंटेंस का नाम छोटा करते हैं, बार बार सेंटेंस नहीं लिख सकते, तो इसको हटाए s कर दिए और यहाँ पे s कर देते हैं। ठीक है, बस काफ़ी है, यहाँ पे s हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू एस डॉट टू। अब देखना l कैपिटल होगा लोअर और केस का कैपिटल होगा सी। अब तुम लोग ये कैसे काम करता है, देखो डॉट के बाद ये जो वर्ड आता है ना, फंक्शन का नाम आता है कैमल केसिंग, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग में क्या होता है, देखो ये जो एक वर्ड है ना, तीन वर्ड का मिक्स है, तो पहला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, तो टू का पहला लेटर स्मॉल होगा, फिर बाकी जितना भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। जैसे लोअर का एल कैपिटल, केस का सी भी क्या है, कैपिटल। समझ आया अच्छा से? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा कैपिटल में कर दिए और फिर इसको डिस्प्ले करते हैं, और फिर हम इसको वापस स्मॉल में कर देते हैं, पूरा स्मॉल में कर देते हैं और फिर इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इजी है, उसमें कोई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते रहे योर सेंटेंस इन अपर केस इज। ठीक है, समझ आ गया? तो अपर केस के लिए अपर यहाँ लगा दिए, लोअर केस के लिए लोअर लगा दिए। ठीक है, अपर केस और लोअर केस। और योर सेंटेंस, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से ही। ठीक है, योर सेंटेंस इन लोअर केस इज। ठीक है, हम लोग को पता है जावा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो पहले अपर केस में कन्वर्ट कर दिए फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। कंपाइल करते हैं, कोई गलती तो आने वाला है नहीं। यहाँ पे इसको रन किए। ठीक है, तो एंटर अ सेंटेंस, तो हम डाले, देखना अब हम क्या करेंगे, जे कैपिटल, ए वी कैपिटल, उल्टा सीधा डाल रहे हैं। ठीक, ध्यान से देख लो, ई ऐसे करके ऐसे ऐसे करके डाल रहे हैं। समझ आ गया? तो क्या देखो मेरा क्या हुआ, वो पूरा अपर केस वाला पूरा इसको अपर केस में कर दिया, लोअर केस वाला इसको पूरा लोअर केस में कर दिया, और हम क्या डाले थे, उल्टा सीधा डाले थे। ठीक है, और हम लोग एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं कि अगले बार क्या दिक्कत ना हो। तो हम लोग एक मस्त चीज़ सीखे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर दे रहे हैं कि तुमको इस्तेमाल करना होगा तो कर लेना। तो यहाँ पे कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट आता है ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए स्टार कहाँ चला गया, स्टार ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, कमेंट गायब हो गया। अब हम एक काम करते हैं, कैरेट का भी सिखाते हैं। तो कैरेट कैसे काम करते हैं देखना। तो अगर मानो ऐसे ही फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो सेंटेंस होगा हम उसका एस डॉट कैरेट, देखो वापस ए क्या होगा, कैपिटल, कैरेट ऑफ 5 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, ये कैरेक्टर देगा कौन सा इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे, और चालू कैसे होता है, 0 से। जैसे ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे, अभी कंपाइल कर लेते हैं, और एक सेकंड, रन कर दिए, एंटर अ सेंटेंस आया। तो देखो जावा इज़ फन, तो देखो ये 0 इंडेक्स है जे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, तो आई आना चाहिए, तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, एक सेकेंड, योर सेंटेंस जावा इज़ फन, और मेरा आउटपुट में देखो क्या आ गया, आई। ठीक है, कैरेक्टर मेरा आ गया। ठीक है,
ठीक है, वो तो इसके लिए आउटपुट था और मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया आ गया। तो एस डॉट कैरेट भी हम लोग समझ गए, अपर केस लोअर केस भी अच्छे से समझ गए हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग अपना मेन कोड के तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब प्रिंट वर्ड्स इन डिफरेंट लाइन्स, तो सबसे पहले सेंटेंस लेना है और फिर उसको अलग अलग लाइन में जैसे हम लोगों ने देखा था। तो एक काम करेंगे हम अपना, इस चीज़ को तो यहाँ से ही उठाने वाले हैं हम। ठीक है, ठीक है, बार बार लिखने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ये चीज़ को तो इट इज़ अ गुड डे, और हम लोग को पता है क्या होने वाला है हर लाइन में इट। तो मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, इधर दिखाता हूँ। आउटपुट मेरा दिखेगा इट इज़ अ गुड डे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हर लाइन में चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, अब देखना इसको पेस्ट किए, तो ये वाला तो हमको चाहिए था। सेंटेंस ले लिए, देखो सेंटेंस ले लिए यूज़र से। ठीक है, उसको प्रिंट करके भी दिखा दिए। फिर एस इज इक्वल टू एस मतलब प्रिंट नहीं, मतलब यूज़र को बोले एक सेंटेंस डालो, उसको इनपुट लिए। ठीक है, इनपुट ले लिए सेंटेंस को। फिर हम लोग क्या किए, उस सेंटेंस को भी प्रिंट करके दिखा दिए। वैसे ज़रूरत नहीं था, तो ठीक है, दिखा देने में कोई ख़राबी नहीं है। अब हम लोग का असली गेम चालू होता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी के लिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। ठीक है, और हम लोग को ये का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो नाम क्या है, प्रिंट वर्ड्स। ठीक है, इन डिफरेंट लाइन। ठीक है, ये मेरा क्लास का नाम रख दिया। अब देखना हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग वीडियो में लॉजिक देखे ही है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में स्पेस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई जब जैसे यही सेंटेंस, देखो हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं तो स्पेस क्या बताता है कि वो वर्ड बन चुका होगा। जैसे यहाँ एंटर्ड के आगे स्पेस, इसके आगे स्पेस, बट लास्ट में हम लोग कभी स्पेस डालते हैं, जैसे लास्ट में हम लोग स्पेस डालते हैं नहीं। तो हमको यहाँ पे स्पेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का मेन लॉजिक देखो, एस इज इक्वल टू एस प्लस ऐसे करके स्पेस को ऐड कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग का पूरा लेंथ आ गया। स्ट्रिंग का पूरा क्या आ गया, मतलब सेंटेंस का लेंथ आ गया। अब हम लोग को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मेन लॉजिक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैर सी एच लेके रख लेते हैं। ठीक है, अब देखना, और हम लोग एक और चीज़ लेते हैं, क्या, स्ट्रिंग W, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में खाली छोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं। तो फॉर, अगर तुमको यहाँ पे लूप का वेरिएबल लेना है तो वो भी ले लो, 0 रख देना। ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l। ठीक है, i प्लस प्लस, अंदर गए, कैर में क्या आएगा, तो सी एच तो दिया ही हुआ है, तो सी एच इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, एस डॉट कैर एट ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाल ले। अब क्या करेंगे बोलो, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, W इक्वल टू W प्लस सी एच करेंगे, और जैसे ही स्पेस मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और उस वर्ड को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उस वर्ड को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। क्या होगा, अगले अगले लाइन में प्रिंट कर चुका होगा। और एल्स में हम एक बात लिखते रहे, वर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड, वर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड। और एल्स में कब आते हैं, जब हम लोग को एक स्पेस मिल जाता है। देखे थे कोड लॉजिक बताया है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा यहाँ करते हैं और यहाँ पे इसको। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर देते हैं, कोई गलती आया ही नहीं, आना का था ही नहीं सवाल। इसको किए रन, तो देखो एंटर अ सेंटेंस, आराम से देखना, इट इज़ अ गुड डे। तो मेरा ओके, हाँ देखो इसमें एक अच्छा चीज़ गलती से भी सीखने मिला, क्या देखो कैसा आउटपुट है, क्या इट इज़ अ गुड डे। तुम समझ गया होगा गलती क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं।
गलती क्या हुआ, हम लोग वर्ड को एम्प्टी करना भूल गए। याद है हम बोले थे दोस्त है दोस्त, तो वर्ड को वापस एम्प्टी कर दिए। ठीक है, अब हम लोग का कोड हो जाएगा। देख लो, यहाँ पे कंपाइल करेंगे, वापस डाले इट इज़ अ गुड डे, तो मेरा आ गया इट इज़ अ गुड डे। ठीक है, योर एंटर सेंटेंस इट इज़ अ गुड डे था, आ गया। अगर बोल देता कि मेरे को सारा जो आउटपुट है पूरा अपर केस में चाहिए, ठीक है, मतलब इट अपर केस में, इज अपर केस में, तो या कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो ये वाला क्यों खुल गया है, इसको हटाओ। हाँ, यहाँ पे बस हम लोग क्या कर देते, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, सिंपल। ठीक है, देख लो, कंपाइल कर देते हैं, इसको रन करिए। ठीक है, देखना फिर से हम डालें तो इसको कॉपी कर देते हैं, इसको पेस्ट, इट इज़ अ गुड डे। तो कैसा आ गया आउटपुट, इट इज़ अ गुड डे, इजी। इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस कोड को उठाएंगे। ठीक है, अभी तुमको समझ आ जाएगा। पूरा इस कोड को उठाए, इसको हटाए, हम लोग को पता है ये वाला कोड। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना था, इस कोड में वर्ड रहेगा बट वर्ड के साइड में उसका लेंथ भी रहेगा। तो हम लोग को वर्ड तो यहाँ तक मिल चुका है, तो बस क्या करना होगा बोलो, एक स्पेस देंगे, डैश देंगे, ठीक है, और प्लस में क्या डाल देंगे बोलो, वर्ड डॉट लेंथ। वर्ड डॉट लेंथ, हम लोग को ईच वर्ड का क्या चाहिए, लेंथ भी चाहिए। तो बस हो गया, बाकी सब चीज़ क्या है, सेम है। और यहाँ पे प्रिंट वर्ड्स इन डिफरेंट लाइन along with their length। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कुछ गलती होने वाला है नहीं। इसको किए रन, ठीक है, फिर से आया, इट इज़ अ गुड डे, देखना क्या होगा। तो इट दो वर्ड है इट में, इज़ अ गुड डे, तो हम लोग का मस्त ये वाला भी काम कर गया। इसको हम लोग करते हैं क्लियर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो वाला फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो 4 जनरेशन हम करेंगे, 4 जनरेशन। पहले हम कोड पूरा यहीं से उठाने वाले हैं, क्योंकि कोड तो अपन लोग देखे कुछ चेंजेस होगा नहीं। बंद किए, इसमें डाले, किए, हम लोग को डे गुड इज इट ऐसे कर करके कोड लाना है। ठीक है, कुछ देख लो आराम से, पेस्ट किए। और हम लोग इधर इसका इतना बड़ा नाम हटाते हैं। पहले तो हम लोग इसका नाम डालते हैं जनरेट 1। ठीक है, जनरेट पैटर्न जो भी बोलो, तुमको जो भी बोलना है भाई, हम इसको जनरेट पैटर्न 1 कर दे रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। देखो हम तुमको 4 फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 अलग अलग फॉर्मेशन, सब कुछ सेम है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या किए, इसको हटा दिए, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो हम एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, आंसर नाम का स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आंसर को, जिसको अगर दिए हम एम्प्टी, तो हम लोग 4 चीज़ देखे थे। तो एक में आंसर इज इक्वल टू आंसर, ठीक है, क्या था, आंसर प्लस सी एच होता है जनरली, क्या होता है, आंसर प्लस सी वर्ड, आंसर प्लस वर्ड होता है ना। और हम लोग को ये भी पता है वर्ड जोड़ने के बाद थोड़ा सा उसके बाजू में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे वो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस आंसर को हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे। देखना, मतलब स्पेस डाले, ठीक है, फिर इधर पे W डाल दिए और फिर यहाँ पे आंसर को डाल दिए। 4 अलग अलग फॉर्मेशन होता है, चारों अलग अलग फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, एक बार लूप खत्म हो जाएगा तो अपना आंसर को डिस्प्ले कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, योर आउटपुट स्ट्रिंग इज, या आउटपुट सेंटेंस इज, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आंसर को डिस्प्ले करेंगे। देखना क्या होगा, हम सिर्फ 4 चीज़ करेंगे, तुम डर जाएगा भाई। कंपाइल किए, बाकी सब चीज़ सेम रहने वाला है, बाकी सब चीज़ में कुछ एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखना जनरेट पैटर्न 1 में हम इधर गए रन किए। ठीक है, इट
इज़ अ गुड टी, देखना क्या होगा, क्या आया, डे गुड इज इट, तो कुछ नहीं, हम लोग वर्ड को पकड़ रहे हैं, फिर दूसरा वर्ड को उसके बाजू में जोड़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को पकड़े, स्पेस उसके बाजू में जोड़े, फिर उसके पीछे वर्ड जोड़े, फिर स्पेस जोड़े, वर्ड जोड़े, स्पेस जोड़े, वर्ड जोड़े, स्पेस जोड़े। समझ आ गया कोड, बताए भी थे लॉजिक में। अब इस पूरा कोड को उठाए, यहां पे डाले, तुम देखना 4 अलग अलग फॉर्मेशन आने वाला है, पेस्ट किए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, हम इसको समझा ना, एक फॉर्मेशन हुआ ना, अब हम यहाँ पे थोड़ा घुमाते, हम 4 अलग अलग फॉर्मेशन दिखाएंगे तुमको। तो अब हम इसको पहले जैसा था वैसे ही रहने देते हैं और इसका नाम देते थे जनरेट 2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करेंगे, इसको हम जैसा था वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस W प्लस ब्रैकेट, ये था। मतलब नॉर्मली में अगर देखो, इसका भी हम तुमको करके दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, जो स्ट्रिंग था ओरिजिनली वही आ जाएगा। देखो अगर इट इज़ अ गुड डे करेंगे तो वही आ जाएगा, इट इज़ अ गुड डे कैप्स लॉक में, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, वर्ड को पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं, वर्ड पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं, वर्ड पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं। इसमें चालाकी किए थे, इसमें जो वर्ड पकड़ रहे थे, समझ रहे हो, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस जोड़े, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस जोड़े, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरेट 1 का पैटर्न था, ये जनरेट 2 का पैटर्न है। एक काम कर रहे हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट करके, तो चलो हम लोग अपना स्ट्रिंग का क्लास चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ, देखना। सबसे पहले हम लोग अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। क्लास का नाम देते हैं लर्न स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स लिख देते हैं। देखो ये लिखना कंपलसरी नहीं होता है, तुम्हारा मन लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। क्या किस पार्ट का बात कर रहे हैं, मतलब हम इसको अगर हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग स्कैनर क्लास बना, स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स ट्राई टू एंटर अ वर्ड एंड डिस्प्ले इट, ठीक है। इनपुट लेना है, इनपुट अ वर्ड, हम लोग एक वर्ड लेने का ट्राई करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो देखना, तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग वर्ड नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए स्कैनर से क्या करना पड़ता है, एक मैसेज डालो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ वर्ड, ठीक है। एंटर अ वर्ड डाले, फिर वर्ड क्या होगा, वर्ड इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। सॉरी स्ट्रिंग है ना, तो sc डॉट नेक्स्ट इंट थोड़ी ले रहे हैं, हाँ। तो देखो वर्ड लेने के लिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना, और इसी वर्ड को हम लोग एक काम करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर एंटर्ड वर्ड इज कोलन और डबल कोट्स बंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना वर्ड को डिस्प्ले कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल किए तो एक सेकेंड, कंपाइल किए और इसको हम लोग करेंगे रन, ठीक है। तो एंटर अ वर्ड आया, तो मैं एक काम करता हूँ, जावा डालता हूँ, तो मेरा आराम से आ गया योर एंटर्ड वर्ड इज़ जावा। अब एक चीज़ देखना, ठीक है, मैं इसको अब तुमको एक बताता हूँ चीज़। अगर मैंने, अब देखो यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, अगर बाई चांस यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने सेंटेंस डाल दिया जावा इज़ फन, तो अब ध्यान से समझना, तो जो sc डॉट नेक्स्ट है वो बस पहला वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब तुम बोलेगा कि उसको कैसे पता चलेगा, देखो जैसे ही स्पेस आता है
वो उसके पहले तक का वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो स्पेस होता है ये एक एक्ट करता है वर्ड सेपरेटर जैसा, इसको डेलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, डेलीमीटर, समझा? जावा का बुक में क्या लिखा रहता है, मतलब बुक में क्या लिखा रहता है? डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ वर्ड सेपरेटर, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंटर भी क्या काम करता है? अगर हम लोग एंटर भी दाबते हैं तो वो भी एक क्या है? वर्ड सेपरेटर। मतलब हम जावा का बाद यहाँ एंटर दाब दिए, मतलब जावा लिखने के बाद इसको हटा के सिर्फ एंटर दाब दिए, तब भी वर्ड एक इनपुट हुआ है। तो अगर हम इसको एंटर करके देखना, मेरा आउटपुट में सिर्फ जावा आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ इस वर्ड को लिया, बाकी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। समझ आया? तो sc.next क्या करता है? सिर्फ पहला वर्ड लेता है, ठीक है। sc.next क्या करता है? सिर्फ पहला वर्ड लेता है। तो कोई बोलेगा भाई हमको तो स्ट्रिंग लेना है, तो एक काम करते हैं, मतलब सेंटेंस लेना है। सेंटेंस कर दिए, यहाँ पे सेंटेंस ही लिख देते हैं फ़िलहाल अभी के लिए, वैसे इतना बड़ा हम वेरिएबल नेम लेते हैं नहीं। और यहाँ पे वर्ड का जगह क्या कर देते हैं? सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे अब हम तो लाइन ले रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट लाइन लिखना होगा, LINE। और यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम क्या कर देंगे? चेंज, ठीक है। दिख रहा होगा अच्छा से, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो हम लोग क्या कर दिए? सेंटेंस इज इक्वल टू एस। तो अब क्या होगा? हम लोग अब क्या ले रहे हैं? इनपुट अ सेंटेंस ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। देखो कंपाइल किए, मस्त। तो एक सेकेंड, इसको रन भी करना है, ठीक है। तो देखो एंटर अ सेंटेंस, तो मैं डालता हूँ अब जावा इज़ फन। तो क्या होगा? पूरा सेंटेंस आएगा। योर एंटर्ड वर्ड, ठीक है, वो मैसेज में गलती है, उसको ठीक कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे वर्ड का जगह सेंटेंस डालना है, उससे कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, ठीक है। कंपाइल किए, फिर रन कर दिए, तो एंटर अ सेंटेंस में अगर हम जावा इज़ फन डालें तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? जावा इन फन। तो हम लोग आज दो चीज़ सीखे। क्या सीखे? कैसे वर्ड इनपुट लेते हैं और कैसे क्या करते हैं हम लोग, क्या बोले, सेंटेंस को लेते हैं, ठीक है। अब एक तो चीज़ देखना, इसी में मैं थोड़ा वो सब भी सिखा देता हूँ, कैरेट और ये सब, ठीक है। तो सेंटेंस मेरा आ चुका है, तो रहने देते हैं इसको। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं सेंटेंस पूरा अपर केस में चल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू एस। तो एक काम करते हैं, इस पहले इस सेंटेंस का नाम छोटा करते हैं, बार बार सेंटेंस नहीं लिख सकते, तो इसको हटाए, s कर दिए और यहाँ पे s कर देते हैं, ठीक है, बस काफ़ी है, यहाँ पे s हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू एस डॉट टू। अब देखना, l कैपिटल होगा लोअर और केस का कैपिटल होगा सी। अब तुम लोग ये कैसे काम करता है, देखो डॉट के बाद ये जो वर्ड आता है ना, फंक्शन का नाम आता है कैमल केसिंग, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग में क्या होता है, देखो ये जो एक वर्ड है ना, तीन वर्ड का मिक्स है, तो पहला जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, तो टू का पहला लेटर स्मॉल होगा, फिर बाकी जितना भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। जैसे लोअर का एल कैपिटल, केस का सी भी क्या है, कैपिटल। समझ आया अच्छा से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा कैपिटल में कर दिए और फिर इसको डिस्प्ले करते हैं, और फिर हम इसको वापस स्मॉल में कर देते हैं, पूरा स्मॉल में कर देते हैं और फिर इसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इजी है, उसमें कोई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते रहे योर सेंटेंस इन अपर केस इज, ठीक है, समझ आ गया। तो अपर केस के लिए अपर यहाँ लगा दिए, लोअर केस के लिए लोअर लगा दिए, ठीक है, अपर केस और लोअर केस। और योर सेंटेंस, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से ही, ठीक है, योर सेंटेंस इन लोअर केस इज, ठीक है। हम लोग को पता है जावा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो पहले अपर केस में कन्वर्ट कर दिए, फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। कंपाइल करते हैं, कोई गलती तो आने वाला है नहीं। यहाँ पे इसको रन किए, ठीक है। तो एंटर अ सेंटेंस, तो हम डाले, देखना अब हम क्या करेंगे, जे कैपिटल, ए वी कैपिटल, उल्टा सीधा डाल रहे, ठीक, ध्यान से देख लो, ई ऐसे करके ऐसे ऐसे करके डाल रहे, समझ आ गया।
तो क्या देखो मेरा क्या हुआ, वो पूरा अपर केस वाला पूरा इसको अपर केस में कर दिया, लोअर केस वाला इसको पूरा लोअर केस में कर दिया, और हम क्या डाले थे, उल्टा सीधा डाले थे, ठीक है। और हम लोग एक काम करते इसको क्लियर कर देते हैं कि अगले बार का दिक्कत ना हो। तो हम लोग एक मस्त चीज़ सीखे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर दे रहे हैं कि तुमको इस्तेमाल करना होगा तो कर लेना। तो यहाँ पे कमेंट मल्टी लाइन कमेंट आता है ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए स्टार कहाँ चला गया, स्टार ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, कमेंट गायब हो गया। अब हम एक काम करते हैं, कैरेट का भी सिखाते हैं। तो कैरेट कैसे काम करते हैं देखना। तो अगर मानो ऐसे ही फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो सेंटेंस होगा, हम उसका एस डॉट कैरेट, देखो वापस ए क्या होगा, कैपिटल, कैरेट ऑफ 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, ये कैरेक्टर देगा कौन सा इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे, और चालू कैसे होता है, 0 से। जैसे ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम लोग रन करेंगे, अभी कंपाइल कर लेते हैं, और एक सेकंड, रन कर दिए, एंटर सेंटेंस आया। तो देखो जावा इज़ फन। तो देखो ये 0 इंडेक्स है जे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। तो आई आना चाहिए। तो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, एक सेकेंड, योर सेंटेंस जावा इज़ फन, और मेरा आउटपुट में देखो क्या आ गया, आई, ठीक है। कैरेक्टर मेरा आ गया, ठीक है, ठीक है। वो तो इसके लिए आउटपुट था, और मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया आ गया। तो एस डॉट कैरेट भी हम लोग समझ गए, अपर केस लोअर केस भी अच्छे से समझ गए हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग अपना मेन कोड के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब प्रिंट वर्ड्स इन डिफरेंट लाइन्स। तो सबसे पहले सेंटेंस लेना है, और फिर उसको अलग अलग लाइन में, जैसे हम लोगों ने देखा था। तो एक काम करेंगे हम अपना, इस चीज़ को तो यहाँ से ही उठाने वाले हैं हम, ठीक है, ठीक है। बार बार लिखने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ये चीज़ को तो इट इज़ अ गुड डे, और हम लोग को पता है क्या होने वाला है, हर लाइन में इट। तो मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, इधर दिखाता हूँ, आउटपुट मेरा दिखेगा इट इज़ अ गुड डे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हर लाइन में चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। अब देखना, इसको पेस्ट किए, तो ये वाला तो हमको चाहिए था। सेंटेंस ले लिए, देखो सेंटेंस ले लिए यूज़र से, ठीक है। उसको प्रिंट करके भी दिखा दिए। फिर एस इज इक्वल टू एस मतलब प्रिंट नहीं, मतलब यूज़र को बोले एक सेंटेंस डालो, उसको इनपुट लिए, ठीक है, इनपुट ले लिए सेंटेंस को। फिर हम लोग क्या किए, उस सेंटेंस को भी प्रिंट करके दिखा दिए। वैसे ज़रूरत नहीं था, तो ठीक है, दिखा देने में कोई ख़राबी नहीं है। अब हम लोग का असली गेम चालू होता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, ठीक है। और हम लोग को ये का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो नाम क्या है, प्रिंट वर्ड्स, ठीक है, इन डिफरेंट लाइन, ठीक है। ये मेरा क्लास का नाम रख दिया। अब देखना हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग वीडियो में लॉजिक देखे ही है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में स्पेस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई जब, जैसे यही सेंटर, देखो हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं तो स्पेस क्या बताता है कि वो वर्ड बन चुका होगा। जैसे यहाँ एंटर्ड के आगे स्पेस, इसके आगे स्पेस, बट लास्ट में हम लोग कभी स्पेस डालते हैं, जैसे लास्ट में हम लोग स्पेस डालते हैं नहीं। तो हमको यहाँ पे स्पेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का मेन लॉजिक देखो, एस इज इक्वल टू एस प्लस ऐसे करके स्पेस को ऐड कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, इंट एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग का पूरा लेंथ आ गया। स्ट्रिंग का पूरा क्या आ गया, मतलब सेंटेंस का लेंथ आ गया। अब हम लोग को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मेन लॉजिक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कैर सी एच लेके रख लेते हैं, ठीक है। अब देखना, और हम लोग एक और चीज़ लेते हैं, क्या, स्ट्रिंग W, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में खाली छोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं। तो फॉर, अगर तुमको यहाँ पे लूप का वेरिएबल लेना है तो वो भी ले लो, 0 रख देना, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, ठीक है, i प्लस प्लस,
अंदर गए, कैर में क्या आएगा, तो सी एच तो दिया ही हुआ है, तो सी एच इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, एस डॉट कैर एट ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक्सट्रैक्टिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकाल ले। अब क्या करेंगे बोलो, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, w इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी एच करेंगे, और जैसे ही स्पेस मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और उस वर्ड को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उस वर्ड को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। क्या होगा, अगले अगले लाइन में प्रिंट कर चुका होगा। और एल्स में हम एक बात लिख दे रहे हैं, वर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड, वर्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड। और एल्स में कब आते हैं, जब हम लोग को एक स्पेस मिल जाता है। देखे थे कोड लॉजिक बताया है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा यहाँ करते हैं और यहाँ पे इसको, ठीक है। अब इसको कंपाइल कर देते हैं, कोई गलती आया ही नहीं, आना का था ही नहीं सवाल। इसको किए रन, तो देखो एंटर अ सेंटेंस, आराम से देखना, इट इज़ अ गुड डे, तो मेरा ओके। हाँ देखो इसमें एक अच्छा चीज़ गलती से भी सीखने मिला, क्या देखो कैसा आउटपुट है, क्या इट इज़ अ गुड डे। तुम समझ गया होगा गलती क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। गलती क्या हुआ, हम लोग वर्ड को एम्प्टी करना भूल गए। याद है हम बोले थे दोस्त है दोस्त, तो वर्ड को वापस एम्प्टी कर दिए। ठीक है, अब हम लोग का कोड हो जाएगा, देख लो। यहाँ पे कंपाइल करेंगे, वापस डाले इट इज़ अ गुड डे, तो मेरा आ गया इट इज़ अ गुड डे। ठीक है, योर एंटर सेंटेंस इट इज़ अ गुड डे था, आ गया। अगर बोल देता कि मेरे को सारा जो आउटपुट है पूरा अपर केस में चाहिए, ठीक है, मतलब इट अपर केस में, इज़ अपर केस में, तो या कुछ नहीं करना था यहाँ पे। तो ये वाला क्यों खुल गया है, इसको हटाओ। हाँ, यहाँ पे बस हम लोग क्या कर देते, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस, सिंपल। ठीक है, देख लो कंपाइल कर देते हैं, इसको रन करिए। ठीक है, देखना फिर से हम डालें, तो इसको कॉपी कर देते हैं, इसको पेस्ट, इट इज़ अ गुड डे, तो कैसा आ गया आउटपुट, इट इज़ अ गुड डे, इजी। इसको हम लोग एक काम करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस कोड को उठाएंगे। ठीक है, अभी तुमको समझ आ जाएगा। पूरा इस कोड को उठाए, इसको हटाए, हम लोग को पता है ये वाला कोड। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना था, इस कोड में वर्ड रहेगा, बट वर्ड के साइड में उसका लेंथ भी रहेगा। तो हम लोग को वर्ड तो यहाँ तक मिल चुका है, तो बस क्या करना होगा बोलो, एक स्पेस देंगे, डैश देंगे, ठीक है, और प्लस में क्या डाल देंगे बोलो, वर्ड डॉट लेंथ। वर्ड डॉट लेंथ, हम लोग को ईच वर्ड का क्या चाहिए, लेंथ भी चाहिए, तो बस हो गया। बाकी सब चीज़ क्या है, सेम है। और यहाँ पे प्रिंट वर्ड्स इन डिफरेंट लाइन along with their length। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कुछ गलती होने वाला है नहीं। इसको किए रन, ठीक है, फिर से आया, इट इज़ अ गुड डे, देखना क्या होगा। तो इट दो वर्ड है इट में, इज़ अ गुड डे, तो हम लोग का मस्त ये वाला भी काम कर गया। इसको हम लोग करते हैं क्लियर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वो वाला फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो 4 जनरेशन हम करेंगे, 4 जनरेशन। पहले हम कोड पूरा यहीं से उठाने वाले हैं, क्योंकि कोड तो अपन लोग देखे कुछ चेंजेस होगा नहीं। बंद किए, इसमें डाले, किए, हम लोग को डे गुड इज इट ऐसे कर करके कोड लाना है। ठीक है, कुछ देख लो आराम से, पेस्ट किए। और हम लोग इधर इसका इतना बड़ा नाम हटाते हैं। पहले तो हम लोग इसका नाम डालते हैं जनरेट 1। ठीक है, जनरेट पैटर्न जो भी बोलो, तुमको जो भी बोलना है भाई, हम इसको जनरेट पैटर्न 1 कर दे रहे। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या कुछ चेंज होने वाला है,
कुछ चेंज नहीं होने वाला है। देखो हम तुमको 4 फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, 4 अलग अलग फॉर्मेशन, सब कुछ सेम है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या किए, इसको हटा दिए, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो हम एक आंसर नाम का स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, आंसर नाम का स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आंसर को, जिसको अगर दिए हम एम्प्टी, तो हम लोग 4 चीज़ देखे थे। तो एक में आंसर इज इक्वल टू आंसर, ठीक है, क्या था, आंसर प्लस सी एच होता है, जनरली क्या होता है, आंसर प्लस सी वर्ड, आंसर प्लस वर्ड होता है ना। और हम लोग को ये भी पता है वर्ड जोड़ने के बाद थोड़ा सा उसके बाजू में स्पेस दे देते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस आंसर को हटा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे, देखना, मतलब स्पेस डाले, ठीक है, फिर इधर पे W डाल दिए और फिर यहाँ पे आंसर को डाल दिए। 4 अलग अलग फॉर्मेशन होता है, चारों अलग अलग फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, एक बार लूप खत्म हो जाएगा तो अपना आंसर को डिस्प्ले कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, योर आउटपुट स्ट्रिंग इज, या आउटपुट सेंटेंस इज, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आंसर को डिस्प्ले करेंगे। देखना क्या होगा, हम सिर्फ 4 चीज़ करेंगे, तुम डर जाएगा भाई। कंपाइल किए, बाकी सब चीज़ सेम रहने वाला है, बाकी सब चीज़ में कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना जनरेट पैटर्न 1 में हम इधर गए रन किए, ठीक है, इट इज़ अ गुड टी, देखना क्या होगा, क्या आया, डे गुड इज इट। तो कुछ नहीं, हम लोग वर्ड को पकड़ रहे हैं, फिर दूसरा वर्ड को उसके बाजू में जोड़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को पकड़े, स्पेस उसके बाजू में जोड़े, फिर उसके पीछे वर्ड जोड़े, फिर स्पेस जोड़े, वर्ड जोड़े, स्पेस जोड़े, वर्ड जोड़े, स्पेस जोड़े। समझ आ गया कोड, बताए भी थे लॉजिक में। अब इस पूरा कोड को उठाए, यहां पे डाले, तुम देखना 4 अलग अलग फॉर्मेशन आने वाला है, पेस्ट किए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, हम इसको समझा ना, एक फॉर्मेशन हुआ ना। अब हम यहाँ पे थोड़ा घुमाते, हम 4 अलग अलग फॉर्मेशन दिखाएंगे तुमको। तो अब हम इसको पहले जैसा था वैसे ही रहने देते हैं और इसका नाम देते थे जनरेट 2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करेंगे, इसको हम जैसा था वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस W प्लस ब्रैकेट, ये था। मतलब नॉर्मली में अगर देखो, इसका भी हम तुमको करके दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो तुमको कन्फ्यूजन होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, जो स्ट्रिंग था ओरिजिनली वही आ जाएगा। देखो अगर इट इज़ अ गुड डे करेंगे तो वही आ जाएगा, इट इज़ अ गुड डे कैप्स लॉक में, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, वर्ड को पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं, वर्ड पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं, वर्ड पकड़ रहे हैं, स्पेस जोड़ रहे हैं। इसमें चालाकी किए थे, इसमें जो वर्ड पकड़ रहे थे, समझ रहे हो, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस जोड़े, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस जोड़े, वर्ड पकड़े उसके आगे स्पेस, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरेट 1 का पैटर्न था, ये जनरेट 2 का पैटर्न है। एक काम कर रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके एक बार इसके ना इसमें डाल के रख देते, ज़्यादा सही रहेगा। मतलब कोई देखेगा तो उसको समझ तो आएगा, ठीक है। तो कमेंट कर देते इसको, ये मेरा एंटर्ड सेंटेंस था और ये मेरा आउटपुट था, ये पहला वाला का पैटर्न था, ठीक है। इसको हटाओ और जनरेट पैटर्न 2 में देखते। तो ये तो नॉर्मल पैटर्न है, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। हम क्या करेंगे देखना, हम इसको एज इट इज़ छोड़ दिए, हम इसको एज इट इज़ छोड़ दिए। अब हम यहाँ पे भी तो छेड़ सकते ना बॉस, हम CH प्लस W कर दिए, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। और इसको किए कंपाइल, देखना मैजिक, पैटर्न 2, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा, कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे पैटर्न का नाम चेंज किए थे ना, हाँ ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब देखना, इसको हम किए रन, तो यहाँ पे वापस हम डालते हैं इट इज़ अ गुड डे। क्या आया, TC डुक येड, मतलब क्या हुआ, हर एक वर्ड अपने जगह में फ्लिप हो गया, बट स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वे जुड़ा। कैसे जुड़ा, स्ट्रेट, क्या बोल रहे,
क्योंकि हम तुमको समझा रहे, ध्यान से समझना, लॉजिक समझना। तुम इसको क्या छेड़ा है, नहीं, तुम इसको मतलब जो वर्ड आएगा वो जैसे है वैसे ही जुड़ेगा, मतलब इट इज अ गुड डे। बस तुम ये जब किया, तुम एक्चुअली में वर्ड को रिवर्स कर दिया, ठीक है, वर्ड को क्या कर दिया, उधर ही पे फ्लिप कर दिया। तुम समझा कि नहीं? ये क्या हो गया, पैटर्न 2। क्या हो गया, पैटर्न 2 हुआ। 4 टाइप का पैटर्न है, इसको कंपाइल के समझ गया। तो इसका भी हम लोग एक काम कर देता, आउटपुट को पेस्ट ही कर देते तो सही रहता, फिर से डाल देते, कोई बात नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ गुड डे, इट इज़ अ गुड डे, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। इसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, इसको क्लियर करो, अब देखना, और इसको हम यहाँ ऊपर में पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट किए, ठीक है। और हम एक और काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ आए। इधर इस कोड में ये काम किया, ठीक है, और ये वाला चीज़ हुआ, मतलब स्ट्रेट, क्या हुआ, स्ट्रेट वे काम किया। स्ट्रेट वे कैसे, स्ट्रेट वे मतलब वर्ड स्ट्रेट, जैसे इट इज़ अ गुड डे, तो इट इज़ अ गुड डे उसी फॉर्मेट पे रहेगा, बट जो हर एक वर्ड है वो अपनी जगह में फ्लिप हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं, और जनरेट 1 में भी हम एक काम करें, ऊपर में दे ही देते हैं कि देखो इसमें क्या होगा, वर्ड सीधा रहेगा, क्या बोले, वर्ड सीधा रहेगा, बट सेंटेंस फ्लिप हो गया। तो इस तुमको कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, समझा? तो ये पहला था, वो दूसरा है। इसको भी बंद करते हैं। अब हम लोग एक न्यू क्लास बनाते हैं, जनरेट पैटर्न 3 नाम रखते हैं इसका, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ रहने दो, ठीक है। हम लोग को पता है हम लोग क्या करने वाला है, कॉपी पेस्ट, कॉपी किए और यहाँ से पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, तो ये वाला हो गया। अब दोनों को एक साथ फ्लिप कर देते हैं, दोनों को एक साथ भी तो फ्लिप कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखना, हम लोग को पता है, वैसे हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे डाल देंगे W और यहाँ पे डाल देंगे आंसर, खत्म, समझ आ गया। स्पेस डाले, W डाले, आंसर डाले, बाकी सब चीज़ वैसा का वैसा छोड़ दिए, ठीक है। कंपाइल करके देखते हैं, और इधर पे हमको नाम चेंज करना होगा, इसको हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोड हम लोग का नीट एंड क्लीन रहे। बस इसको हम यहाँ पर डाल दिए और इसको हटाते हैं, ठीक है। देखना, कंपाइल किए, और यहाँ पे CH+W है, CH+W है, हाँ, कंपाइल किए, देखना। और इधर 3 करना पड़ेगा, क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, कंपाइल। इसको क्रॉस किए, इसको किए वॉइड में रन, अब आएगा मज़ा। इट इज़ अ गुड डे, क्या होगा, क्या लगता है, आराम से समझते हैं हम। तुमको देखो, लॉजिक से सोचो, तुम क्या किए, CH+W की है, मतलब हर एक वर्ड तो फ्लिप होगा ही होगा, हर एक वर्ड अपना जगह पे क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, होगा तो ठीक है। और तुम सेंटेंस को भी फ्लिप कर दिया, मतलब तुम समझ आ रहा होगा क्या होगा, TICI डुग ये, बट ये भी पूरा क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। देखो दिख जाएगा, देखो, समझा, पूरा सेंटेंस भी फ्लिप हो गया, पूरा सेंटेंस भी फ्लिप हो गया, और हर एक वर्ड अपने जगह पे भी फ्लिप हो गया। समझा कि नहीं समझा बॉस, समझा? इसको करते कॉपी, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि क्या हम गॉड लेवल तुमको चीज़ सिखाया। तो फिर बोलेगा कि पैटर्न 4 भी कुछ है क्या? नहीं भैया, देखो पैटर्न, देखो हम बता रहे, एक और क्लास बना ही देते हैं, इसका नाम, रुको हम बता रहे, जो पैटर्न 0 था, जो पैटर्न मेरा 0 था, देखो ये था मेरा पैटर्न 0, क्या, जब ये नॉर्मली था, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस W प्लस स्पेस,
ये क्या है, मेरा पैटर्न 0 है। क्यों? इसमें कुछ नहीं, इसमें जो सेंटेंस है उसको वैसे का वैसे ही पकड़ के ऐड कर दिया। देखो ना, वर्ड भी स्ट्रेट वे जुड़ रहा है और सेंटेंस भी स्ट्रेट वे जुड़ रहा है, बैकवर्ड नहीं जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है? स्ट्रेट वे। तो जो मेरा सेंटेंस है वही आएगा, मतलब मेरा क्या आ जाएगा आउटपुट, इट, कैप्स लॉक में लिखना है, इट इज अ गुड डे, यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। कुछ चेंज होने वाला है? कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इस रन करके दिखाई दे रहा है और इसका नाम रख देते हैं जनरेट पैटर्न 0 रख देते हैं। ठीक है, देखना कुछ चेंज नहीं होगा, हम लोग कर चुके हैं, स्टार्टिंग में इसी को रन किए थे। इट अगर मानो डाले इट इज़ अ गुड डे डाले तो वही आ जाएगा, इट इज़ अ गुड डे। तो मतलब ना वर्ड फ्लिप हुआ ना सेंटेंस फ्लिप हुआ। समझ आ गया? हम यही समझाना चाह रहे थे, ना वर्ड फ्लिप हुआ ना सेंटेंस फ्लिप हुआ। तो तुमको अब क्या करना है, तुम एक देखो, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, हम बोर्ड में भी दिखा दिए। तुमको बस बेसिकली एक बार ड्राई रन करना है। क्या करना है? ड्राई रन। अब इसका भी और मल्टीपल फॉर्मेशन हो सकता है। मल्टीपल फॉर्मेशन क्या होगा, हम तुमको समझा रहे, दिखना मजा आएगा। हम तब से क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लूप चला रहे हैं। मतलब ये जो है I0 से L लेस देन I प्लस प्लस, अरे हम इसको पीछे से भी तो चला सकते हैं, और पीछे से चलाएंगे तो पीछे से भी तो 4 अलग अलग फॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको पीछे से आगे चलाएंगे, समझना। बट पीछे से आगे चलाने के लिए एक तो बात समझना पड़ेगा। जैसे हम लिखे जावा इज फन, देखना, तो हम लोग को पता है यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। तो जब हम आगे से पीछे चलते हैं तो हम कहाँ पे स्पेस ऐड किए थे? यहाँ पे, ये वाला लाइन s इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस। बट जब अगर हम पीछे से आगे जाएंगे तो देखो ये पहला वर्ड, तो पीछे से आगे चलने के लिए क्या यहाँ पे स्पेस होना का जरूरत है? फन के आगे क्या स्पेस होने का जरूरत है? नहीं। समझ रहे हो? एक काम करते हैं, अंडरस्कोर डालते हैं, तब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अंडरस्कोर, यहाँ पे भी अंडरस्कोर। देखो जब हम आगे से पीछे चल लेते तो ये पहला वर्ड, फिर हमको स्पेस मिला, रुक गए। ये दूसरा वर्ड, हमको स्पेस मिला, हम रुक गए। फिर तीसरा वर्ड, फिर हमको स्पेस मिला, हम रुक गए। ये फ्रंट से बैक था, फ्रंट टू लास्ट, फ्रंट टू लास्ट। बट जब हम लोग लास्ट टू फ्रंट जाते हैं, लास्ट से पीछे से आगे, तो एक बात सोचते हैं, क्या यहाँ पे स्पेस होने का नीड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होने का नीड नहीं है। मेरा वर्ड तो मिला ही नहीं ना मेरे को, क्योंकि पीछे से आगे चलेंगे, वर्ड कहाँ मिलेगा? इधर पे। ये मेरा पहला वर्ड हुआ, समझा? फिर मेरा ये दूसरा वर्ड हुआ, स्पेस मिला, रुक गए हम। जैसे ये मिला, स्पेस मिला, रुक गए, फन मिला, इज मिला, स्पेस मिला, रुक गए। तो जब जावा मिलेगा तो जावा का आगे क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। मतलब जब पीछे से आगे आते हैं तो फ्रंट में स्पेस लगाना पड़ता है। लॉजिक समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है? तो अब देखना मैजिक, हम क्या करेंगे, सिर्फ देखते जाना, हेवी मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है, पहले वो समझ लो। बस क्या चेंज होने वाला है, ये जो इसको हटाए, यहाँ प्लस डाले, यहाँ एस डाले, बस। और कुछ चेंज होगा? नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीज़ चेंज रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पैटर्न 0 वाला है ना, हाँ पैटर्न 0 वाला, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब फिर से हम लोग को बहुत मस्त मस्त चीज़ मिलने वाला है। हटा दी। अब हम लोग रिवर्स लूप चला रहे हैं, तो रिवर्स में हमको वर्ड मिलेगा। हमको कैसे वर्ड मिलेगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो हम क्या किए, देखना, इसको बस चेंज कर रहे हैं बस। तो i इज इक्वल टू L-1, क्योंकि देखो याद है लास्ट इंडेक्स क्या होगा। जैसे मानो हम जावा लिखे, जावा, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बट मेरा लेंथ ऑफ जावा क्या है? मेरा जो लेंथ ऑफ जावा है उसमें तो 4 है। तो हमको कहाँ से चलना पड़ेगा? 0, 1, 2, 3। तो a का इंडेक्स क्या है? 3 है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, L-1 करेंगे कि मेरा एकदम आखिरी इंडेक्स क्या है? 3 है। तो L-1 सेमीकोलन i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेमीकोलन i माइनस माइनस। और कुछ चेंज करेंगे क्या? और कुछ चेंज नहीं करेंगे, बाकी सब चीज एज इट इज रहेगा। क्या बोले? एज इट इज रहेगा। अब तुम देखो गेम, सिर्फ गेम देखो अब तुम। अब पीछे से जब वर्ड मिलता है तो क्या होता है, हम लोग वो देख रहे हैं। तो जब पीछे से वर्ड मिलेगा तो एक बार सोच लेते हैं, आंसर खाली था, वर्ड मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार रन करते हैं, कुछ एरर तो आने वाला है नहीं मालूम है, रन करते हैं, मजा आएगा, देखना।
मिनिमाइज किए। तो एक सेकंड, हम लोग इसमें क्यों चेंज कर दिए यार, एक सॉरी इसमें चेंज कर दिया ना गलती से, रुक जाओ, इसमें चेंज नहीं करना चाहिए था, अंडू कर देते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते ना, इसको क्यों छेड़ रहे हैं। एक नया बनाएंगे ना, जनरेट पैटर्न 5 नाम रखेंगे इसका, जनरेट पैटर्न 5 या 4 भी नाम रख सकते थे। पेस्ट किए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम जनरेट 4 रखेंगे क्योंकि 3 तक हम लोग देखे 4 रख रहे हैं, ठीक है। कंपाइल कर रहे हैं, इस सब को हटाओ, ये सब को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना आएगा मज़ा, वो कोड हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको देखो, सब कुछ सेम है, ये स्ट्रेट वे काम कर रहा है, ये भी स्ट्रेट वे ही काम कर रहा है, ध्यान देना। कंपाइल किए, मिनिमाइज़ किए, गए इधर गए, रन किए, ठीक है। हम यहाँ डाले इट इज़ अ गुड डे, देखते क्या आता है। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ। इट इज़ अ गुड डे में क्या आया, याड टुग अ सी टी, समझ आया। तो तुमको क्या करना होगा, देखो हमको तो ये सब आता है, तुमको सिर्फ ड्राई रन करना है। क्या करना है, ड्राई रन। देखो हम तुमको समझा रहे हैं, तुम पीछे से लूप चालू किया, जब तुम पीछे से लूप चालू किया तो W में सबसे पहले क्या आया, Y आया, फिर A आया, फिर D आया, Y आया, A आया, D आया, तो W में क्या आया, याड आया, डे थोड़ी आएगा। अरे तुम पीछे से चालू किया ना भाई, W इक्वल टू W प्लस सी एच, Y आया, A आया, D आया, फिर जैसे ही स्पेस मिला तुम कहाँ चला गया, एल्स में, और एल्स में तुम क्या किया, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस वर्ड। तो बेसिकली तुम आंसर में याड को स्टोर करके रख लिया, और उसके बाद याद आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस W प्लस स्पेस, तो तुम वर्ड को रखा और उसके बाद में स्पेस को जोड़ के रख दिया, समझा। फिर तुम्हारा लूप तो चल रहा है, फिर D आया, वर्ड खाली हो चुका है, D आया, O आया, O आया, G आया, डुग, फिर स्पेस मिला, रुक गया, अंदर चला गया, तुम उसको प्रिंट कर दिया, स्पेस जोड़ दिया। तुम समझा क्या हो रहा है। अगर तुम ड्राई रन करेगा, ड्राई रन मतलब पेपर पेन में हाथ चलाना, तुम भाई मास्टर हो जाएगा इसका, सीधा बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी, ठीक है, और इसको करते हैं क्लियर, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आउटपुट आया, ठीक है। और याद रखना इसमें हम लोग रिवर्स लूप चला रहे हैं, आई को कैसे चला रहे हैं, रिवर्स में, ठीक है। ये हम लोग का, अब हम इसको फिर से कॉपी किए, हम इसको क्लोज किए, हम एक और नया क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ भी नाम देंगे, जाएंगे अंदर, डिलीट, पेस्ट, इसका नाम देंगे जनरेट पैटर्न 5, ठीक है। इसको हटा देंगे, हम लोग को पता है क्या करना है, 4 फॉर्मेशन होता है, अच्छा से पता है। पहले सबसे सिंपल फॉर्मेशन जिसमें वर्ड स्ट्रेट था और ये ऐसे था। अब हम लोग एक एक करके चेंज करेंगे, मजा आएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाए, यहाँ से स्पेस डाले, स्पेस के बगल में W डाले, फिर आंसर लिख दिए, बाकी कुछ करेंगे कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहने वाला है। कंपाइल कर दिए, बैक कर देते हैं, अंदर गए, इधर गए, रन कर दिए, देखना इट इज़ अ गुड डे। देखो अब आया गेम, अब देखो क्या हुआ, फिर से देखो वर्ड, जब पीछे से लूप चलता है वर्ड तो यही याड बना, बट अब हम लोग स्टोर कैसे कर रहे हैं, हम लोग देखो जब भी आंसर इज इक्वल टू, मतलब वर्ड पहले आ जाएगा और आंसर बाद में आ जाएगा। हम लोग जो पहला वाला था क्या था, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस W, तो जो मेरा आंसर रहता है वो स्ट्रेट ऑर्डर में आएगा, समझ आ रहा है। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली देखो, यहाँ पे तुमको सबसे पहले याड मिला, तो तुम स्टोर कैसे कर रहा है, आंसर इज इक्वल टू W प्लस एंड स्पेस प्लस W प्लस आंसर। तो सबसे पहले तुम याड को रखा और याड के आगे स्पेस को रखा, फिर जब तुमको दूसरा वर्ड मिला, क्या मिला, डुग, तो तुम डुग को रखा, डुग के आगे स्पेस को रख दिया,
फिर ए रखा, ए के आगे स्पेस, फिर सी रखा उसके आगे स्पेस, फिर टी आई रखा, फिर उसके आगे स्पेस। समझ आ रहा है भाई? तो ये हो गया तुम्हारा पैटर्न 2। कॉपी में पेपर पेन चलाओ, सब गॉड लेवल मास्टरी हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मिनिमाइज करो इसको। ये हो गया पैटर्न नंबर 5, 2 बोल रहे हैं। इसको किए पेस्ट, इसको किए, ठीक है। अब इसको फिर उठाएंगे पूरा कॉपी, बंद किए, जनरेट, कुछ भी नाम रखो, इसको किए डिलीट, इसको किए पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको आंसर इज इक्वल टू, इसको स्ट्रेट कर देते हैं, आंसर प्लस डब्ल्यू प्लस स्पेस। अब इसको फ्लिप कर देते हैं, सी एच प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं जनरेट पैटर्न 6। कंपाइल करते हैं, कुछ नहीं करना है, कंपाइल करना है, समझा? कुछ नहीं करना है, बस कंपाइल करना है। देखो क्या हुआ, फिर से डालेंगे इट इज़ अ गुड डे। देखना अब आएगा मज़ा। अब देखो क्या हुआ, देखो तुम आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस डब्ल्यू किया है, समझा? बट तुम जो हर एक वर्ड है उसको क्या कर दे रहा है, फ्लिप कर दे रहा है, क्योंकि तुम डब्ल्यू इक्वल टू सी एच प्लस डब्ल्यू रखा है। मतलब जब हम सी एच प्लस डब्ल्यू कर देते हैं, हर एक वर्ड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तुमको अभी बताए थे। तो क्या हुआ, देखो तुम्हारा लूप यहीं से चल रहा है, तुम्हारा लूप यहीं से चल रहा है। तो जब तुम यहां से चला, ठीक है, तो तुम कैसे स्टोर किया इसको, वाई ए डी के फॉर्म में नहीं, डी ए वाई के फॉर्म में ही किया, क्योंकि तुम सी एच प्लस डब्ल्यू कर रहा है। तो सबसे पहले ये आया, फिर उसके आगे ए आया, फिर उसके आगे डी आया, इसीलिए डे आ गया। और तुम आंसर में क्या स्टोर कर रहे हैं, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस वर्ड। तो तुम, और फिर स्पेस, तो डे रखा, डे के बाद स्पेस, फिर देखो तुमको डी, डी के आगे ओ मिला, ओ के आगे ओ मिला, ओ के आगे जी मिला। तो बेसिकली तुमको गुड मिला, तुम गुड डाला और उसके बाद स्पेस डाल दिया, फिर ए डाला स्पेस, इज डाला स्पेस, आई टी डाला स्पेस। लॉजिक समझ आ रहा है? इसको हम लोग करेंगे कॉपी और यहाँ से कर देंगे क्लियर, इसको करेंगे मिनिमाइज, जनरेट पैटर्न 6 में गए, इसको डालेंगे पेस्ट, और यहाँ पे कमेंट कर दिए, ठीक है, जनरेट पैटर्न 6। एक और लास्ट पता है, इसका भी नाम कुछ देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, अंदर गए, डिलीट किए, पेस्ट किए, इसको मिटाए, ठीक है, और यहाँ पे कर दिए जनरेट पैटर्न 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको भी फ्लिप कर देंगे और इसको भी, इस तो फ्लिप ठाई, बस इसको वापस फ्लिप कर देंगे। मतलब बेसिकली क्या लिख देंगे बताओ, इसको हटाए, स्पेस प्लस डब्ल्यू प्लस एस, बस एस नहीं, आंसर। अब आएगा असली गेम। कंपाइल किए, बंद किए, गए इधर, रन किए, डाले इट इज़ अ गुड डे। अब देखो क्या होगा, वर्ड तो फ्लिप हो ही गया है, तो वाई ए डी डे हो जाएगा, और सेंटेंस भी रिवर्स फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि तुम वर्ड प्लस आंसर किया है, आंसर प्लस डब्ल्यू नहीं, वर्ड प्लस आंसर। समझा? देख लो क्या आया, क्या मस्त चीज हुआ है, देख लो बॉस। सबसे पहले ये यहां से लूप चल रहा था, डे, यार्ड आया था, यार्ड, तो यार्ड को तो तुम फ्लिप कर चुका है, वो डे बन चुका है। क्या बन चुका है, डे। फिर तुमको डुग मिला था अभी थोड़ी देर पहले, डुग याद है कैसे आया था, डे गुड ऐसे करके आया था ना। तो अब तुम क्या किया, तुम हर एक वर्ड को तो फ्लिप कर दिया, तो जो यार्ड मिल रहा था डब्ल्यू में क्या मिल रहा था, यार्ड, बट तुम सी एच प्लस डब्ल्यू की है तो उसमें ऑटोमेटिकली डे हो गया। और जो तुम सेंटेंस को रखा है, सेंटेंस भी तो फ्लिप हो गया ना। अगर नॉर्मली रन करता तुम, मतलब आंसर प्लस डब्ल्यू प्लस स्पेस, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आता, उल्टा आता। बट तुम क्या किया है, आंसर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आंसर। समझा बॉस? तो इसको भी करेंगे कॉपी और इसको हटाओ और इसको कर देंगे पेस्ट। तो देख लो हम लोग पूरा गॉड लेवल सीख गए हैं। देखा जाए तो देखो तुमको इतना समझ आ गया होगा, तुम फ्रंट से लूप चलाओ या बैक से लूप चलाओ, तुम किसी से भी कोई भी आउटपुट ले आएगा। बेसिकली तुमको क्या करना है, तुमको ड्राई रन करना है।
तुम एग्ज़ाम में बस तुम एक बार पेपर पेन पे चलाना है और तुमको देखना है कौन सा तरीका किसको घुमाएंगे। देखो 4 ही पॉसिबिलिटी है, CH+W। देखो सबसे 0th वर्जन क्या था, इसी में बता दे रहे क्या वर्जन था, W=W+CH, आंसर इज आंसर प्लस W। स्पेस तो तुम एडजस्ट कर ही देगा उतना माना, पहला फॉर्मेशन। दूसरा, इसको अगर तुमको वर्ड को फ्लिप करना है तो तुम इसको घुमा दो, ठीक है। ये क्या था, टू रिवर्स द ईच वर्ड, हर एक वर्ड को उसी जगह पे फ्लिप कर देना है, तो ये लगा दो। और अगर तुमको सेंटेंस को फ्लिप कर देना है तो तुम इसको घुमा देगा, समझा। टू फ्लिप द सेंटेंस, बस अगर तुम ये सीख गया तो तुम भाई, अगर ये बोर्ड में तुमको क्वेश्चन मिला तो तुम इसको आराम से कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग मास्टर कर लिया। अब हम लोग दूसरा चीज़ मास्टर करेंगे। पैटर्न सब डाला हुआ है मेरा प्लेलिस्ट, जाके देखो। पैटर्न तुम सिर्फ देख लेगा तो तुम्हारा 15 मार्क्स तो ऐसे ही पॉकेट में आ गया। लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च डाला हुआ है, उसमें से भी एक फंसेगा ही फंसेगा, क्या पता 2 फंस जाए, तो भाई आराम से 100 आ सकता है, ठीक है। बस थ्योरी थोड़ा ध्यान देना। चलो चलते हैं।